हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इसी तरीके से मेरी स्टोरियों को आप प्यार देते रहिए, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि मुझे स्टोरी सुनाने में अच्छा लगे। तो चलो स्टोरी चालू करते हैं। गाइस, ये स्टोरी दिल्ली की ही है। दिल्ली में एक छोटा सा नगर है, यादव नगर कह के। वहीं की स्टोरी है, मेरी अपनी फ्रेंड की स्टोरी है, 2009 की स्टोरी है। 9th क्लास में हम लोग पढ़ते थे गवर्नमेंट स्कूल में। मैंने देखा कि कुछ दिन से ना वो मतलब बहुत डिस्टर्ब रहती है। तो मैंने सोचा पूछती हूँ, तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तू बहुत परेशान क्यों रहती है। उसने मुझे बताया नहीं। नहीं, फिर 1-2 दिन बाद फिर उसने मुझे बताया। उसने बोला कि मैं ना इसलिए डिस्टर्ब रहती हूँ, अजीब सा कुछ हो गया है। मेरे पापा 4-5 महीने से ऐसे गए थे वापस और अब आ गए, मतलब ऐसे करके सुनाने लगी। तो कुछ कहानी इस तरीके से है, मैं आपको अपने तरीके से सुनाती हूँ कहानी। उसने बताया कि उसके पापा एक बार कहीं और रेंट पे रूम लेने गए, उनकी पूरी फैमिली। और जहाँ वो रह रहे थे, वो कुछ समस्या ऐसी आ गई कि वहाँ पे एक न्यू किराएदार आ गए थे, वो जादू टोना करते थे। और वो उन लोगों से झगड़ा हो गया, उन दोनों का, मतलब मेरी जो फ्रेंड थी उसकी फैमिली का, और वो जो दूसरी फैमिली आई थी जादू टोने वाली, उनका। और उनका झगड़ा होने के कारण इस मतलब मेरी फ्रेंड के फादर ने सोचा कि हम लोग यहाँ से खाली कर देते हैं। तो खाली कर दिया। खाली करने के लिए उन्होंने रूम देख लिया। पता नहीं जो वो थे जादू टोने वाले, उनको रूम कैसे पता चल गया, क्या हुआ पता नहीं। ये तो लेकिन उसने बताया कि जब फर्स्ट डे वो दूसरे रूम में अपना सामान लेके गए, तो उन्होंने देखा वहीं पर कुछ नींबू मिर्ची एक गुड़िया सी रखी हुई है। तो उसकी मम्मी ने वो उसके फादर को बुलाया, बोले कि देखो यहाँ पे ये क्या नींबू मिर्ची, ये कौन जादू टोना करके गया। तो उसके फादर ना जादू टोना इन सबको नहीं मानते थे। उन्होंने क्या किया, उनको उठाया और फेंक दिया, उठा के फेंक दिया। और फिर एक मतलब अजीब सा, उसकी मम्मी ने बोला कि आपने क्यों फेंका, हो सकता है किसी ने हमारे पर जादू टोना किया हो, वैसे ही इतने लोग जलते ही हो। उन्होंने माना नहीं और उन्होंने कर दिया ये काम। 3 दिन बाद 3 दिन बाद गाइस अचानक उसके पापा गायब हो गए। किसी ने उन्हें नहीं देखा, कुछ नहीं बोल के गए किसी के भी। वो लोग बहुत परेशान हो गए। शाम तक वेट किया उन्होंने, वो नहीं आए। अगले दिन वेट किया, वो फिर भी नहीं आए। तीसरे दिन उसकी मम्मी ने इधर उधर रिश्तेदारों में फ़ोन किया, उनका कोई पता नहीं था गए। उनका नंबर मिलाया जा रहा था, वो स्विच ऑफ था, बंद था नंबर। सब बहुत डर गए थे, बहुत ज़्यादा। आप जानते हैं किसी की फैमिली में अगर कोई गायब हो जाता है तो कितना दुख होता है। लेकिन फिर अचानक उसकी मम्मी को एक बाबा मिल जाते हैं। देखो गाइस, मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ सारे बाबा अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं। हमारे भारत देश में अच्छे बाबा भी काफ़ी पाए जाते हैं। तो उस बाबा ने क्या किया, उसकी माँ से बात की। जब उसकी माँ ने अपनी दिक्कत बताई, तो उस बाबा ने बोला कि वो ठीक है, जहाँ भी है, जिंदा है। उन पे एक काला जादू किया गया है, वो भटक रहे हैं। वो तुम लोगों के पास आने के लिए रोज़ निकलते हैं, लेकिन कहीं और चले जाते हैं। उन्हें वो काला जादू की आत्मा मारने की लगातार कोशिश कर रही है। उसके घर वालों को यकीन नहीं हुआ बाबा की बातों पर कि ऐसा नहीं हो सकता। उस बाबा ने कहा कि कुछ सामान मंगाया, बोला कि कल शाम के 6 बजे तक तुम्हारे पापा घर पर होंगे। और गए। उन लोगों ने उसकी बात मानते हुए बाबा के लिए सामान ला दिया, पूजा करवाए। और सच में उसके पापा उसी टाइम घर आए, पर उनकी हालत बहुत बुरी थी। वो काफ़ी हेल्दी और अच्छे थे गाइस, लेकिन वो एकदम कमज़ोर हो चुके थे, एकदम काले दिख रहे थे। उनके बदन पे कपड़े नहीं थे गाइस, उन्होंने एक बोरा पहना हुआ था और वो रो रहे थे। उनकी फैमिली उन्हें लेके आई। फिर भी वो हमेशा ही सबको ये बोलते कि तुम मुझे मार दोगे, तुम मुझे मार दोगे, तुम मुझे जीने नहीं दोगे, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो।
वो लोग बहुत परेशान थे। जैसे तैसे करके गए। उन्होंने सोचा, लोगों ने बोला कहीं ये पागल तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है। पर गाइज वो सब कुछ याद था उन्हें कि वो कैसे इधर उधर ट्रेन में जाते थे। वो हर रोज, उन्होंने बताया, हर रोज अपने घर, अपने दिल्ली के लिए रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन में बैठते, और वो जब उनकी आँख खुलती वो कहीं और पाए जाते। एक बार तो उन्होंने बताया कि वो इतनी दूर जा चुके थे कि एक, मतलब तालाब सा क्या था कि नदी थी, वो उसमें कूद गए। कुछ लोगों ने उन्हें बचा लिया। बहुत ही भयानक हुआ उनके साथ। फिर धीरे धीरे वो लोग उनके साथ रहने लगे। उनका इलाज भी कराया गया, यहीं दिल्ली के इवास में इलाज कराया उनका। उनको नींद नहीं आती थी गाइस, बिल्कुल भी नहीं। उनको एक रूम में बंद करके रखा जाता था, फिर भी वो अजीब अजीब आवाज़ें निकालते थे। ऐसा लगता था कि उन्हें कोई बोल रहा है, उनसे कोई बातें कर रहा है, और वो उनके कमेंट फॉलो करते थे। गाइस वो ऐसे चिल्लाते थे भूतों की तरह, हूँ हाँ, ही, हाँ, कि वो लोग बहुत डर जाते थे, बहुत ज़्यादा। उनको रात में नींद ही नहीं आती थी गाइस। जैसे तैसे वो लोग 5-10 आदमियों को बुला के बांध के उन्हें हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर से उन्होंने ऐसे बात की कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं ये पागल वगैरह नहीं है, आप लोग पागल हो क्या, बिल्कुल सही इंसान है, क्यों लाए हो आप यहाँ पर इसे। कुछ ऐसा नहीं हुआ गाइस। वो घर आ गए और वो जोर जोर से हंसते, और वो बोलते, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, एक 16 साल का लड़का हूँ। ऐसी बातें बताते। वो लोग, मतलब उनके घर में पूरा डर का माहौल था। मेरी फ्रेंड ने बताया कि जिस रूम में वो उनको बंद करते थे, उस रूम से हमेशा आवाज़ें आती थी। वो एक सेकंड के लिए भी सोते नहीं थे गाइस। जैसे उन्हें लगता था कभी वो कुछ भी कर लेते गाइस, कभी इधर उधर की चीज़ें छेड़ते, कभी कोई चीज़ तोड़ देते, कभी अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो टूटियाँ तोड़ देते, बेड तोड़ देते, और वो ये बोलते मैंने नहीं किया, ये तो उसने किया है। पता नहीं किसका नाम लेते थे गाइस। बोलता मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं क्यों तोड़ूंगा अपना सामान, ये तो उसने तोड़ा है। पता नहीं किसका नाम लेते थे गाइस। बहुत डरावना सा सीन था वहाँ का। उसने मुझे बताया कि जैसे तैसे उन्होंने फिर एक, उनका जानकार डॉक्टर थे, उनसे बात की, फिर उनको जैसे तैसे इवास में भर्ती कराया गया। तो उन लोगों ने उनको नींद की दवाइयाँ दी। वो थोड़ा फिर आराम करने लगे, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा। गाइस धीरे धीरे करके वो सोने तो लगे, पर आज भी उन्हें नींद की गोलियां दी जाती हैं, और कभी कभी अचानक वो कुछ भी हरकतें करने लगते हैं। वो बहुत ही साफ सुथरे रहने वाले इंसान थे गाइस। लेकिन एक दिन मेरी फ्रेंड ने बताया कि एक दिन वो नाली खा रहे थे, नाली में से चीज़ें निकाल के किसी के भी घर रख देते थे, वो पड़ा हुआ उठा के खा लेते थे। उन लोगों को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन आज भी उनकी कहानी ऐसे ही चल रही है, और वो नींद की गोली खाते हैं और ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत परेशान रहते हैं। इसी के साथ गाइस ये कहानी ख़त्म होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है प्लीज़ बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। लेकिन गाइस एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, आप लोग अगर किसी चीज़ पे यकीन नहीं करते ना, मत करो। मैं नहीं कहती कि करो आप, लेकिन फिर भी अगर कोई कोई इंसान आपको मना कर रहा है ना ये काम मत करो, या कुछ जादू टोना जैसा आपको दिखे, या आपको लग रहा है कि कुछ वहाँ पर सुनसान सा है, प्लीज़ आप उसे मत छू ना। अगर आप नहीं यकीन करते मत करो, लेकिन आप उस चीज़ को छू लो और आपकी फैमिली के साथ कोई दिक्कत हो जाए, उससे तो बेटर है ना कि आप ये काम ना करो। तो गाइज ओके, बाय।